कोरोना महामारी के दौरान शिक्षण व्यवस्था पर सबसे अधिक असर पड़ा है। इस हुई क्षति से हमारा विद्यालय तेजी से उभर रहा है। पुराने ढर्रे पर शिक्षण व्यवस्था आ गई है। इसे और बेहतर करने के लिए न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं दिन रात मेहनत कर रहे हैं और छात्रों से बेहतर समन्वय बनाकर उनकी गतिविधियों पर निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही अभिभावकों को भी विश्वास में लेकर उनका सहयोग लिया जा रहा है। जहां तक स्कूलों में बंदी के दौरान सरकार के निर्देश पर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई थी, तो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था में उतना संतोषप्रद उपलब्धि नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। बल्कि ऑनलाइन शिक्षा से लाभ होने के साथ साथ कुछ इसके नुकसान भी होने की शिकायतें सामने आई है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा शिक्षण संस्थाओं के औपचारिक रूप से बंद होने के दौरान आवश्यक हो गई थी। हम लोग निरंतर कोरोना काल के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। यह बातें न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल सलेथू महाराजगंज रायबरेली के प्राचार्य राजीव सिंह ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कही है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता के साथ राजीव सिंह की खास बातचीत। सर, कोरोना काल में 2 साल के लंबे अंतराल के बाद विद्यालय खुले हैं, तो बच्चों के पठन पाठन को लेकर क्या तैयारियां की गई है विद्यालय की तरफ से? हाँ, 2 साल के बीच में जो कोरोना काल था, इसमें हर क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ा है और 2 साल में बच्चे वो सारी चीज़ें भूल गए हैं जो हम लोगों ने बेसिक समझ करके आगे बढ़ जाते थे। हमारे यहाँ न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल में जब से बच्चे आना शुरू हुए हैं, सबसे पहले उनकी राइटिंग को लेकर के, बेसिक नॉलेज को लेकर के 1 महीने की एक्स्ट्रा क्लास चलाई गई, जिसके बाद बच्चों में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान एक तरह से ओपन हुआ और उनको पढ़ाया गया और आज वो बच्चे अब वो अपने उस लाइन पर आ गए हैं जिस तरह से वो 2 साल पहले की कंडीशन में थे। क्लासेस बढ़ गई हैं तो कहीं ना कहीं विषय को लेकर के भी गैप हुआ है, जिसको मेंटेन करने में हम लोगों ने रेमेडियल क्लासेस भी बच्चों को दी जो आज भी चल रही हैं और इसी कारण से न्यू स्टैंडर्ड का रिजल्ट अच्छा होता है। सर, डिजिटल को लेकर सरकार एक तरफ बढ़ावा दे रही है डिजिटलाइजेशन को, और दूसरी तरफ कहीं न कहीं इसका बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो आपका क्या नज़रिया है उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा कि कहा जाता है, विज्ञान एक अभिशाप एवं वरदान, दोनों चीज़ें, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। जिस तरह से डिजिटल इंडिया को माननीय प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई संदेश नहीं है कि हमारा देश और समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके नुकसान के रूप में हम बच्चों में देखते हैं कि जो चीज़ें बच्चों को ज़रूरत नहीं है उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो चीज़ें भी मिल रही हैं और इसका दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है कि बच्चे जिस तरह से पढ़ाई की चीज़ों को ऑनलाइन से लेना चाहिए, पढ़ाई के अलावा ऐसी चीज़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो ले लेते हैं जो उनके जीवन के लिए अभी आवश्यक नहीं है। इसमें चूँकि हटाया भी नहीं जा सकता है, ऑनलाइन से हम बच्चों को मोबाइल से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूर नहीं रख सकते हैं। ये समय की मांग है कि उसके साथ चलें, लेकिन जैसा हमारे समाज में कई जगह हम देखते हैं कि जैसे हम लोगों को देखते हैं कि तमाम पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं, हमें ये बताया गया है कि इस वनस्पति को, इस फल को आप खा सकते हैं, आप इसको नहीं खा सकते हैं, या आपको पॉइजनस हो सकता है, या आपके लिए मेडिसिनल है, या आपके लिए डेली रूटीन के फूड सप्लीमेंट के रूप में कार्य करता है। ये हमें ज्ञान प्राप्त है। ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन हमें क्या लेना है, क्या हमारे लिए यूजफुल है, क्या बच्चों के लिए बेनिफिट देने वाली चीज़ें हैं, उनको लेना है, और जो चीज़ें हार्मफुल हैं, पॉइजनस हैं, उन चीज़ों को नहीं लेना है। इस बात का हमें और अभिभावकों को सभी को ध्यान रखना है और ये कार्य हमारे न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल की जितनी ब्रांच हैं सभी में प्रयास किया जाता है कि असेंबली में बच्चों को अवेयर किया जाए कि बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको कैसे बच के रहना और कैसे उपयोग करना है। बोर्ड एग्जाम को लेकर क्या तैयारियां चल रही विद्यालय में कि विद्यालय का रिजल्ट अच्छा है, बेहतर है? बिल्कुल, काफ़ी समय बाद इस समय बच्चे हमारे तैयार हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए और 10th और 12th में लगभग सिलेबस हमारा फिनिश हो चुका है और अब हम उनमें से जो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, उनमें से स्पेशल बच्चों को अलग करके उन्हें बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए मॉडल पेपर भी आ गए हैं, बोर्ड द्वारा भी
प्रोवाइड कराए गए हैं, उसके हिसाब से बच्चों की अलग से तैयारी कराई जा रही है। और आज की डेट में हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बल्कि ये कह सकते हैं कि कोरोना के दुष्प्रभाव से निकल करके तैयारी बच्चों की चल रही है। और बच्चों की मेहनत ऐसी ही रहेगी तो जरूर रिजल्ट हमारा फिर टॉप करेगा। सर, सबसे पहले तो हमारी टीम विद्यालय में आई और विद्यालय का निरीक्षण किया, देखा विद्यालय काफ़ी हरा भरा है और पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो सुंदर सुंदर हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, फल भी लगे हुए हैं। तो इनकी देख रेख के लिए कैसे क्या व्यवस्था है दिल्ली तरफ से? अब देखिए, विद्यालय हो, समाज हो, हम लोग भी सभी प्रकृति का ही पार्ट हैं। और अगर प्रकृति से लगाव नहीं है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति मनुष्य नहीं है। और इस विषय में हमारी जो सरकारें भी हैं, आज की वर्तमान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और खासकर जो सफाई अभियान चलाते हैं प्रधानमंत्री जी, उन सब से भी कहीं कहीं प्रेरणा मिलती है और देखने में अच्छा भी लगता है। इसी कारण से हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे और बच्चे भी अवेयर होते हैं, जानते हैं कि ये कौन सा फल है। स्पेशल कई तरह के फल लगे हैं, जैसे एक बार शासन की मंशा थी कि जो हमारे अमर शहीद हैं उनके नाम पर वृक्ष लगाए जाएं, तो उस वृक्षारोपण कार्यक्रम में वो वृक्ष लगाए गए हैं, जिससे आपको विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं। और अभी भी वृक्षारोपण कार्यक्रम जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाया गया था, हर साल चलाया जाता है और उसमें हमेशा कुछ न कुछ पौधे लगाए जाते हैं और उसमें से कुछ पौधे खत्म भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं जिससे ये हरा भरा हमारा कैंपस दिखता है। सर, हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए और बहुत सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।